फर्स्ट मेथड हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट बनानी है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी यूजिंग अ क्लास, ठीक है। और सेकंड हमने ये कहा था कि अगर हमने एक से ज़्यादा लिंक लिस्ट बनानी है यूजिंग अ क्लास तो फिर हम वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में तो हमने सिंपली ये किया था कि जो हेड पॉइंटर है उसको स्टैटिक ले लिया था और सारे जो फंक्शंस हैं उनको स्टैटिक ले लिया था, क्योंकि हेड पॉइंटर हमने स्टैटिक लिया था क्योंकि एक लिस्ट बनेगी तो हेड पीटीआर भी एक ही होगा। लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा लिस्ट बनानी थी तब हमने कहा था कि हम हेड पॉइंटर को स्टैटिक नहीं ले सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि नोड को एक अलग से स्ट्रक्ट बना देंगे, स्ट्रक्ट की नोड बना देंगे और उसको यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सिंपली इसमें भी फर्स्ट मेथड में आपने देखा था कि आपके पास जो हेड पीटीआर है वो इंट लिस्ट स्टैटिक हेड पीटीआर जो है, जो लाइन नंबर 3 में आप देख रहे हैं, वो वाला पॉइंटर जो है वो आपका स्टैटिक डिक्लेयर हुआ है। इसके अलावा ये सारे फंक्शंस भी स्टैटिक हैं और आपके पास डेटा और नेक्स्ट का जो पॉइंटर था वो आपके पास स्टैटिक नहीं था, क्योंकि हर दफ़ा नई नोड बनेगी तो वो स्टैटिक नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी तरह हमने लिस्ट हेड पीटीआर को इनिशियली नल कर दिया था, आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक दफ़ा ही वो लिस्ट क्रिएट हो रही है तो उसका हेड पीटीआर आपने नल कर दिया। और जब हेड पीटीआर नल कर दिया तो इसका क्या मतलब था कि लिस्ट एम्प्टी है, यानी इनिशियली हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली थी। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस की डेफिनेशंस लिखी थी, यहाँ पे हमने ऐड नोड एट हेड था, ऐड एट टेल था, फिर हमने एक डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन बनाया था, डिस्प्ले स्पेसिफिक नोड का फंक्शन बनाया था जहाँ पे हम की पास करते थे और एक स्पेसिफिक नोड को ढूंढ के उसको डिस्प्ले करते थे। फिर हमने डिलीट नोड का फंक्शन बनाया था और फिर हमने मेन के अंदर इन फंक्शंस को कॉल किया था और इसके अकॉर्डिंगली एक लिस्ट बनाई थी। कुछ हमने ऐड किए थे हेड पे, कुछ टेल पे ऐड किए थे, फिर हमने डिलीट या डिस्प्ले का फंक्शन था ये यूज़ किए थे और उसमें हमने एक आउटपुट जनरेट की थी कि जब हम टेल पे ऐड करे थे तो एंड पे जाके टेल पे ऐड हो रहा था, जब हम हेड पे करते थे तो उससे पहले हेड पे ऐड हो जाता था, ठीक है। इसी तरह हमने ये एक लिस्ट क्रिएट की थी और इसको हमने फिर डिस्प्ले भी करवाया था। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि अगर हम डिलीट ऑल का एक फंक्शन बनाते हैं जो 1 बाय 1 नोड्स को डिलीट कर देता तो वो डिस्ट्रक्टर की तरह ही बिहेव करता, तो वो हम उसके साथ आराम से काम कर सकते थे। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ ये है, फॉर डिस्ट्रॉइंग होल लिस्ट वी शुड डिफाइन अनदर स्टैटिक मेंबर डिलीट ऑल, मेंबर फंक्शन डिलीट ऑल, तो ये भी एक मेंबर फंक्शन ही होता है इसी का और वो भी स्टैटिक ही रखते, जैसे हमने यहाँ पे बाकी फंक्शंस को स्टैटिक रख के बनाया था, तो डिलीट ऑल का ही एक फंक्शन बनाते और हम उसमें से लिस्ट को डिलीट कर देते तो हमारे पास डिलीट हो जाती लिस्ट। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है इसमें हमने स्ट्रक्ट यूज़ किया है। अब इसमें हमारे पास ये सिनेरियो था कि हमने कहा था कि हमारे पास लिस्ट का हेड पीटीआर जो है वो हर दफ़ा जब नई लिस्ट बनेगी तो ऑब्वियसली हेड पीटीआर भी नया होगा। तो इस केस में हम उसको स्टैटिक नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया, एक इंट लिस्ट टाइप की क्लास ली है, जो आप लाइन नंबर 1 में देख रहे हैं कि हमने इस टाइप की क्लास ली है इंट लिस्ट नाम की, और हमने कहा है कि उसके अंदर हमने एक स्ट्रक्ट बनाया है जिसका नाम हमने नोड रखा है। और इस स्ट्रक्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, यानी ये जो नोड हमारे पास बनेगी इसमें दो चीज़ें, एक डेटा मेंबर होगा और एक नेक्स्ट का पॉइंटर। तो नॉर्मली जो हम कहते हैं कि एक नोड बनती है तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक डेटा मेंबर होता है और एक नेक्स्ट का पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक डेटा मेंबर है इंट डेटा के नाम से और एक नेक्स्ट का पॉइंटर है। अब यहाँ आप देखें कि जो पहले हमने लिस्ट फर्स्ट मेथड यूज़ किया था उसमें हमने इंट लिस्ट टाइप का पॉइंटर बनाया था, जबकि यहाँ हम नोड टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा जो नई नोड बन रही है अब वो नोड की बन रही है, ठीक है। पहले इंट लिस्ट की बन रही थी, अब नोड की बन रही है, क्योंकि पहले क्या था कि पहले हमारे पास एक ही लिस्ट थी तो हमने इंट लिस्ट की ही नोड बना दी थी। अब हमारे पास मल्टीपल लिस्ट है तो हमने इंट लिस्ट के अंदर एक स्ट्रक्ट रखा है नोड का और इसको हम दोबारा क्रिएट करेंगे, यानी जब भी हम नई नोड बनाएंगे तो ये दो चीज़ें दोबारा क्रिएट होंगी। और लिस्ट हेड पीटीआर हर दफ़ा जब हम नई लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट हेड पीटीआर भी बनेगा और वो उस लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब लिस्ट हेड पीटीआर भी जब पॉइंट करेगा तो वो नोड को ही पॉइंट करेगा, तो दैट मीन्स कि लिस्ट हेड पीटीआर का भी जो डेटा टाइप होगी वो अब नोड होगी। जो आप लाइन नंबर 8 में देख रहे हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है अब वो क्या है, नोड है। तो यही मेन डिफरेंस है हमारी सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट से, कि हमने एक स्ट्रक्ट बनाया है जो नोड जिसका नाम रखा हुआ है और उसके अंदर दो चीज़ें हैं, इंट हेड डेटा है और नोड का नोड टाइप का नेक्स्ट का पॉइंटर है। और यहाँ पे जो हेड पीटीआर है वो भी नोड टाइप का ही है। इसके अलावा हमारे पास जो सारे फंक्शंस हैं वो नॉन स्टैटिक हैं, वो हमारे पास स्टैटिक नहीं होंगे। यहाँ पे भी नोड जो है ये स्टैटिक नहीं है, हेड पीटीआर जो है वो स्टैटिक नहीं है। और
इसके अलावा हमने एक और चीज़ किया है कि अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि इंट लिस्ट का कंस्ट्रक्टर भी बनेगा और इंट लिस्ट का डिस्ट्रक्टर भी बनेगा, क्योंकि जब भी एक नई लिस्ट क्रिएट की जाएगी तो फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करना ज़रूरी होगा। वहाँ पे तो हमने सिंपली ये किया था कि हेड पीटीआर को नल कर दिया था एक दफ़ा जब इनिशियली एम्प्टी लिस्ट बनेगी, तो वो तो ठीक है, एक दफ़ा तो हो सकता है। लेकिन अब चूंकि जितनी दफ़ा लिस्ट बनेगी उतनी दफ़ा हमें लिस्ट पीटीआर को हेड पीटीआर को नल करने की ज़रूरत है, तो फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हर दफ़ा, और जब हर दफ़ा कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करेंगे तो कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हम लिस्ट हेड पीटीआर को नल करेंगे, ठीक है। इसी तरह ही हमें डिस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें मल्टीपल लिस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, तो हम डिस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। और बाकी फंक्शंस आप देखें तो वही है, ऐड नोड एट हेड है, ऐड नोड एट टेल है, डिस्प्ले लिस्ट है, डिलीट नोड है, डिस्प्ले स्पेसिफिक नोड है। ये वही फंक्शंस हैं जो हमने मेथड 1 में भी इम्प्लीमेंट किए हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसी ही इम्प्लीमेंटेशन है इन फंक्शंस की। ऐड नोड एट हेड था तो वैसे ही नया नोड बनेगा, न्यू नोड करके बनेगा, ठीक है। और न्यू पीटीआर जो है वो एक पॉइंटर होगा जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। डेटा में हम वैसे ही वैल्यू डालेंगे जो हम डालना चाहते हैं। नेक्स्ट का पॉइंटर हम अब हेड पीटीआर के इक्वल करा देंगे, और हेड पीटीआर जो है वो अब नई नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि अब ये वाली नोड जो है वो हेड नोड है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो सिर्फ ये आया कि आपके पास न्यू नोड आई, यानी न्यू इंट लिस्ट की बजाय हमने न्यू नोड यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि अब जब न्यू नोड क्रिएट होगी तो हमारे पास इंट डेटा और नोड स्टैटिक नेक्स्ट ये दो चीज़ें क्रिएट होंगी, ठीक है। अब हम इंट लिस्ट करते तो हमारे पास ये वरना सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती, तो वो अब हम नहीं कर सकते, हम न्यू नोड करेंगे। तो और यहाँ पे पॉइंटर भी जो है अब वो किस टाइप का होगा, नोड टाइप का पॉइंटर होगा। क्यों? क्योंकि अब वो नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जिसकी तरफ पॉइंटर पॉइंट करता है या जिसका एड्रेस सेव करता है वही डेटा टाइप जो है हमारे पास पॉइंटर की भी होती है। तो अब नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो अब नोड का जो पॉइंटर का जो टाइप है वो नोड हो गया। अब इसी तरह ही जो ऐड नोड एट टेल की बात करें तो आपका बिल्कुल सेम वही कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि स्टैटिक न्यू पीटीआर जब आपने बनाया था तो उसमें हमने टाइप इंट लिस्ट की बजाय अब नोड लेना है, और ऐसे ही न्यू नोड न्यू इंट लिस्ट की जगह हमने न्यू नोड ले लिया। अब यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट होगा और कोई डिफरेंस नहीं है, काम बिल्कुल वैसे ही करेगा। इंसर्शन बिल्कुल वैसे ही होगी, एड एट हेड बिल्कुल वैसे ही होगा, नई नोड बनेगी, दो मेंबर्स होंगे डेटा और नेक्स्ट, और बाकी पॉइंटर्स को भी आप उसी तरह ही मूव करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड नोड एंड हेड करें, टेल करें, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है जैसे हम पहले करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस है कि अगर हम लिस्ट हैं एक से ज़्यादा बना देते हैं तो फिर हमें ये वाली इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। ऐसे ही डिस्प्ले में भी यही है, यहाँ पे भी सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पे हमने इंट लिस्ट की बजाय नोड लेना है, टेम्परेरी पॉइंटर जब आपने डिक्लेयर करना है बस, और बाकी सारा कोड आपका वही है। इधर भी इन डिस्प्ले स्पेसिफिक नोड में भी यहाँ आपके पास डिफरेंस होगा, इंट लिस्ट की जगह नोड है, नोड स्टैटिक यूज होगा, और बाकी सारा कोड आपका वैसे ही है। और यहाँ पे भी इस कोड में भी यही है कि अगर आपने जो भी पॉइंटर्स लेने होंगे वो आप क्या करेंगे, करंट पीटीआर भी लेना है तो आपने नोड टाइप का लेना है, ठीक है। और इसमें भी और कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये एक फंक्शन है, यानी ये एक डिस्ट्रक्टर बना हुआ है जो आपके पास पहले नहीं था और अब आपके पास है। डिस्ट्रक्टर बनाने की आपको ज़रूरत है। अब डिस्ट्रक्टर बेसिकली आपके लिए सारी डिलीशंस करेगा और आपकी मेमोरी फ्री करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास लाइन नंबर 3 में क्या है कि एक पीटीआर प्रीवियस नाम का एक पॉइंटर बना हुआ है नोड टाइप का, ठीक है। यानी नोड टाइप का एक सिंपली आपने एक प्रीवियस का पॉइंटर बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, वाइल लिस्ट हेड पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल। मुझे बताओ कि लिस्ट हेड पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल, इसने क्या चेक किया है? मैम इसका ये चेक किया कि वो लिस्ट जो है इम्प्टी है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर हेड पीटीआर नल को पॉइंट कर रहा है तो लिस्ट एम्प्टी होगी, और अगर नल को पॉइंट नहीं कर रहा तो लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे इसने कहा है हेड पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अब चूंकि लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वाइल के अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि प्रीवियस पीटीआर, यहाँ पे हम एक छोटी सी लिस्ट ले लेते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं कि कैसे रन होता है। तो आपके पास अगर एक लिस्ट है 12, फिर क्या था 7, फिर 11, यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। और लिस्ट हेड पीटीआर आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक प्रीवियस का पॉइंटर लिया था और प्रीवियस पीटीआर इक्वल्स टू हेड पीटीआर करा दी, यानी अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली प्रीवियस वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है। और फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है कि हमने हेड पीटीआर इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड पीटीआर 12 को पॉइंट करा था, 12 का नेक्स्ट 7 था, तो हेड यहाँ से रिमूव होके यहाँ चला गया। ठीक है, अब हेड ये है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि डिलीट प्रीवियस पीटीआर, यानी उसका मतलब अब 12 हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा हम वाइल लूप को चेक करेंगे कि लिस्ट हेड पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि हेड पीटीआर जो है वो 7 की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो इक्वल्स टू 7 है। तो अब हम आएंगे तो देखेंगे कि प्रीवियस पीटीआर इक्वल्स टू हेड पीटीआर, यानी अब प्रीवियस जो है वो यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद हेड पीटीआर इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड का नेक्स्ट ये वाला है तो यहाँ पे पॉइंट करेगा। एंड डिलीट प्रीवियस पीटीआर, तो अब ये डिलीट हो गई। ठीक है, फिर दोबारा से चेक करेगा कि हेड पीटीआर नल तो नहीं है, वाइल लूप देखेगा, हेड पीटीआर नल नहीं था, अब 11 को पॉइंट करा था। तो अब हमने क्या करना है कि प्रीवियस पीटीआर हेड पीटीआर के इक्वल करा दो, तो प्रीवियस यहाँ पॉइंट करेगा, हेड हेड का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करने लग जाएगा। हेड का नेक्स्ट अब कहाँ पॉइंट करा था, नल पे। ठीक है, तो अब हेड कहाँ पॉइंट करेगा, नल पे। ठीक है, और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर प्रीवियस पीटीआर को हमने क्या करना है, डिलीट। जब हम डिलीट करते हैं, डिलीट का कीवर्ड यूज करते हैं, तो वो पूरी नोड को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये डिलीट हो गई। उसके बाद दोबारा वो चेक करेगा कि हेड पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल। अब हमें पता है कि हेड पीटीआर इज इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी और ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड खत्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब हमने डिस्ट्रक्टर बनाया था तो हमने ये देखा था कि जब तक लिस्ट खाली नहीं हो जाती, यानी एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक हम 1 बाय 1 नोड्स को डिलीट करते जाएंगे। तो हमने 1 बाय 1 सारी नोड्स को डिलीट कर दिया, और जब लिस्ट एम्प्टी हो गई, सारी नोड्स डिलीट हो गई, तो तब जो है वो कोड पूरा हो गया। ये फंक्शन क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर का फंक्शन है जो पिछले उसमें नहीं था, इसमें है। अच्छा, ये आप सबके सामने जो है मेन का फंक्शन है। ठीक है, मेन का फंक्शन है, इसमें हमने इंट लिस्ट टाइप की दो लिस्ट बनाई है। लाइन नंबर 4 देखें तो इंट लिस्ट लिस्ट 1 और इंट लिस्ट लिस्ट 2 है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स बनाए एक तरह से इस क्लास के इंट लिस्ट के। तो लिस्ट 1 बनाई है और उसके कुछ फंक्शंस कॉल किए हैं, और लिस्ट 2 बनाई है और उसके कुछ फंक्शंस कॉल किए हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने मुझे बताना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, लिस्ट 1 डॉट डिस्प्ले लिस्ट होता है और लिस्ट 2 डॉट डिस्प्ले लिस्ट है। तो इसको देखो और ये बनाओ लिस्ट वगैरह, और इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। मैम लिस्ट 1 में 34, 20 और 12 आएंगे। हेड होगा 34, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा। और 10 डिलीट हो जाएगा मैम। ठीक है जी। अच्छा, लिस्ट 1 बनाते हैं और देखते हैं जो उन्होंने बताया वो सही है या नहीं। पहले हमने क्या किया, टेल पे 20 इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये हमने एक नई नोड बनाई है 20 की, और हमने उसको टेल पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक नई नोड बनाई है, उसको हमने हेड पे किया। अगर हेड पे किया तो फिर ये वाला हेड हो गया। ठीक है, तो 10 ने 20 की यस तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब हमने एक और नई नोट बनाई है और हमने कहा है कि वो 34 है और उसको हेड पे ऐड करना है। दैट मीन्स कि 34 हेड पे ऐड होगी और वो 10 पे पॉइंट करेगी। अब ऐड नोड एट टेल है, तो टेल यानी 20 के बाद ऐड होगी, तो यहाँ पे जो नोड ऐड हुई वो 12 हो गई। ठीक है, और ये बंद हो गई। अब ये हमारी हेड पे थी और वो हमारी टेल थी। तो ये फाइनली हमारे पास लाइन नंबर 8 तक जितने भी ऐड वाले थे, उसके बाद हमारे पास ये लिस्ट बनी है। उसके बाद हमने डिलीट नोड किया 10। तो अगर हमने 10 को डिलीट करना था तो हम इसको डिलीट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये यहाँ से डिलीट हो जाती है, और अब डायरेक्टली जो है 34 20 की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने जब डिस्प्ले लिस्ट किया तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, 34 20 और 12, यानी हमने डिस्प्ले लिस्ट करना है तो 34 20 12। ठीक है, ये हमारे पास यस लिस्ट मैम। डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताओ लिस्ट 2 का क्या आउटपुट होगा।
मैम 75, 23 और 29। 75, मैम 23 दूसरा टेल पर आ जाएगा। 29। अच्छा, ये कह रहे हैं ये ऐसे होगा, तो चलें बना के देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले 23 है वो ऐड हो रहा है, टेल यानी वही हेड है वही टेल है, तो 23 ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास 45 है वो हेड पे ऐड हो रहा है, यानी इधर 45 ऐड हो रहा होगा। ठीक है जी, उसके बाद 75 भी हेड पे ऐड हो रहा है, तो ये 75 है हेड पे। ठीक है, उसके बाद 29 टेल पे है, तो यानी इसके बाद 29 होगा। ठीक है, और फिर डिलीट 45, और ये हेड है। अब आपका 45 डिलीट डिलीट 45 है, तो आपने यहाँ से 45 को डिलीट करना है। 75 से 23 पे आपका डायरेक्ट लिंक बनेगा। तो अब आपकी लिस्ट जो डिस्प्ले हो रही है वो क्या होगी, 75, 23 और 29। ठीक है जी, सही बताया बिल्कुल। ठीक है, ये क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर। मैम क्लियर है। यस मैम। अच्छा जी, अब हमारे पास लिंक लिस्ट के बारे में ये तो सिंपली हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास एक नोड होती है, एक नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजों में हमारे पास एक डेटा होता है और दूसरा हमारे पास पॉइंटर होता है नेक्स्ट। ठीक है, अब लिंक लिस्ट की और भी टाइप से डिपेंड करता है कि अगर आपको आपके पास किस तरह का डेटा है, अगर डिफरेंट तरह का डेटा है उसको आपने सेव करना है, तो लिंक लिस्ट की एक थोड़ी सी टाइप्स और भी हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आती है 2 वे या फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल जो आपकी लिस्ट थी, इसमें डब्ल्यू हो जाती है जब तो आपके पास दो पॉइंटर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक नोड के अंदर आपके पास दो पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, और ये आपका नल होते हैं और ये नल होता है, और अब आपके पास नेक्स्ट के साथ साथ प्रीवियस का भी डेटा होता है, यानी प्रीवियस का भी एड्रेस होता है, इंफॉर्मेशन प्रीवियस की भी होती है। तो ये अगर आपके पास लिस्ट बनती है तो आपके पास क्या है कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अलावा आपके पास स्टार्ट और एंड जो है आपके पास प्रीवियस और प्रीवियस नोड का भी वो होता है, पॉइंटर होता है। यानी इसका मतलब है कि अगर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो 4 के पास 3 का एड्रेस होगा, 3 के पास 2 का और 2 के पास 1 का। यानी ये आपके पास 2 वे या डबली लिंक लिस्ट है, यानी ये डबल साइड से आपके पास ट्रैक कर सकते हैं। आप फ्रंट से 1 से लेके 4 तक भी जा सकते हैं, 4 से लेके 1 तक भी आ सकते हैं। तो इसको हम 2 वे लिंक लिस्ट कहते हैं या फिर हम इसको डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस यस मैम मैम। क्लियर यस है। ये मैम। जो वन है इसके पास नल होगा फिर? जी, ये जो वन है यानी फ्रंट पे, इसके पास नल होगा और फोर के पास नल होगा? 1 का प्रीवियस ना लो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो सम- कुछ नहीं है ना, जिस तरह 4 के बाद कुछ नहीं है तो 1 से पहले भी कुछ नहीं। सही। ठीक है, मैम उधर 4 को भी कोई हेड पॉइंट कर रहा होगा, जिस हाँ तरह इधर ये है 1 को कर रहा कर नहीं रहा 4 को पॉइंट। 4 को हेड तो नहीं पॉइंट कर सकता ना, 4 तो टेल पे है। अगर टेल पॉइंटर रखा हुआ है तो 4 को पॉइंट कर सकता है, हेड तो 4 को नहीं पॉइंट करेगा ना। मैम इधर प्रीवियस है तो 1 को ये नल आ जाता है, इसके आगे भी ये हेड है। तो इस तरह 4 को अगर प्रीवियस लेंगे तो इसका हेड आ जाएगा या नहीं आएगा? इसका फोर का प्रीवियस तो 3 आ 4 जाएगा, का लेकिन प्रीवियस नेक्स्ट जो है वो 4 है, नल आएगा। 4 का प्रीवियस 3 है। ठीक है, और 1 जिस तरह 4 का नेक्स्ट जो है वो नल है। ठीक है, तो इसी तरह 1 का प्रीवियस जो है वो नल है। यस मैम समझ आ गई है। ठीक है जी, आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, दूसरी हमारे पास है वन वे सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर मैंने ये लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो अब ये सर्कुलर कैसे होगी? ये सिंपली मेरे पास 1 वे लिंक लिस्ट है और इसको सर्कुलर बनाने के लिए जो लास्ट नोड है वो आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगी। सॉरी, ये थोड़ा सा खराब हो गया। मतलब कि मैम इसका ये जो नेक्स्ट है, इसका होने वाला
लास्ट वन का वो फिर फ्रंट पे आ जाएगा, इसका लास्ट नोड फ्रंट को पॉइंट आउट करेगा। ऐसे ही है, लास्ट नोड पहले हमारा नल को पॉइंट करा था, ठीक है, तो अब लास्ट हाँ जो है वो नल को पॉइंट नहीं करेगा, वो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड, ठीक है। यस मैम। तो अब हमारे पास अगर डेटा है 20, 30, 10, 15 इस तरह करके, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वन वे सर्कुलर है, एक तरफ फ्रंट पे जाती है यानी नेक्स्ट नेक्स्ट करती है और फिर घूम के वापस आ जाती है। इस केस में आप किसी भी नोड को हेड नोड बना सकते हैं, क्योंकि अब आप देखो कि कोई भी लास्ट नोड नहीं बन रही है, तो हेड नोड भी कोई भी हो सकती है, क्योंकि वो घूम के वापस ट्रैक कर रहा है, तो हेड नोड आपके पास कोई भी हो सकती है। इसी तरह ही अगर आपने नेक्स्ट जो है वो टू वे सर्कुलर है, टू वे सर्कुलर है तो हमने उसको कैसे लेना है, पहले हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट वाले नोड होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर होंगे, ठीक है, और ये कहाँ घूम के आएगा, फर्स्ट पे। फर्स्ट पे, ठीक है, और फिर हमारे पास कौन सा होगा, प्रीवियस वाले, ठीक है, और ये कहाँ घूम के जाएगा, लास्ट पे। लास्ट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास टू वे सर्कुलर हो जाएगी। इसमें भी अब आप कहीं भी हेड बना लें, ठीक है, जब सर्कुलर है तो वो तो सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में तो आप कहीं भी हेड बना सकते हैं, ठीक है जी। ये क्लियर है लिंक लिस्ट की टाइप, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट का टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। मैम इसके प्रोग्राम नहीं करने जो हमने अभी किए हैं इसके? प्रोग्राम को आप असाइनमेंट में करेंगे ना अब, मैम एक आध तो करवा ही दें प्लीज। एक मैम आपको कुछ मैंने ना कुछ करवा दिया, करवा दें, हमें कुछ समय लग जाएगी। ये तो मैंने आप लोगों को करवा दिया, आपको बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन तो सारी मिल गई। मैम अब फिर आप भी आप एक दो करवा दें, ये जो सर्कुलर में है ना टू वे लिंक लिस्ट वाले, इनमें करवा दें आप। इसकी तो आपने नहीं करनी है, तो ये नहीं है आपके कोर्स में, ये सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए ये लिंक लिस्ट क्या करती है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही है, यहाँ क्या करोगे, टू वे में क्या हो मैम जाएगा, इसके प्रोग्राम नहीं करने जो हमने अभी टॉपिक किए? नहीं इसके नहीं करने। जो ये देखो इसमें होता क्या डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपके पास डेटा है और नेक्स्ट का नोड है, नेक्स्ट का पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पे एक नोड डायरेक्ट प्रीवियस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही जब ऐड डिलीट करोगे तो उस हिसाब से आपने जिस तरह नेक्स्ट का ध्यान रखा था कि अगर मैंने डिलीट किया है तो पीछे वाला जो है वो आगे वाले से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं डिलीट करूंगी तो जो नेक्स्ट कनेक्ट करे थे अब आप प्रीवियस को भी ध्यान में रख के कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह की चेंजेस होंगी इम्प्लीमेंटेशन में। तो आप लोग बेसिक लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करें उतनी काफी है, उसको अभी ऐड ऑन ना करें। ये जो मेथड्स हैं इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि डबली क्या है, सर्कुलर क्या है, वन वे सर्कुलर क्या है, टू वे सर्कुलर क्या है, ठीक है। मैम इनकी बात थ्योरी रीड कर लें, प्रोग्राम हाँ, करने की जरूरत थ्योरी नहीं रीड है। करें और थ्योरी इतनी ही है जितनी मैंने आपको बता दी। जी ठीक है मैम। ठीक है जी, बाकी लिंक लिस्ट की कोडिंग आपने सारी कर ली है, सारे फंक्शंस तो आपके इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत कोई स्पेसिफिक मैं एग्जांपल असाइनमेंट में दे दूंगी, वो आप कर लें इम्प्लीमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। इससे ज़्यादा और कोई डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस आप जितनी भी करें। मैम ये वही स्टॉक है ना, मतलब किसी चीज का जखीरा करके रखना, समझ नहीं किसी आया। चीज को कलेक्ट करके रखना। अच्छा जी, स्टैक एक और अभी तक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं उसमें हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर देखा था और हमने लिंक लिस्ट देखी थी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं स्टैक्स। स्टैक्स बेसिकली क्या होते हैं, ये भी स्पेशल काइंड ऑफ लिस्ट ही होती हैं जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन होती है, लेकिन होती कहाँ से, सिर्फ एक लोकेशन या एक प्लेस से होती है, ठीक है, जिसको हम स्टैक टॉप कहते हैं। तो ये है बेसिकली a stack is a special kind of a list in which all insertions and deletion take place at one end called the top। यानी जो भी टॉप होता है वहां से आपके पास इंसर्शन भी होती है, डिलीशन भी होती है। अगर आप एरेज या लिंक लिस्ट में देखें तो आपने स्टार्ट में, एंड में, मिडिल में कहीं भी इंसर्शन की थी, कहीं भी डिलीशन की, ठीक है। कोई स्पेसिफिक आपके पास नहीं था कि आपने स्टार्ट से ही इंसर्ट करना है या आपने एंड से ही इंसर्ट और डिलीट करना है।
लेकिन स्टैक के केस में आपके पास ये लिमिटेशन या स्पेसिफिकेशन है कि आपने टॉप से ही इंसर्ट करना है और टॉप से ही डिलीशन होगी। इसका मतलब ये है कि जो आपने लास्ट में डाला होगा वही सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि एक ही जगह है, आप जब डालते जाएंगे तो जब रिमूव करेंगे तो उसी जगह से रिमूव होगा जहाँ पे आप इंसर्ट करें। ठीक है, तो इसको आप पुश डाउन लिस्ट भी कह देते हैं, ये स्टैक का नाम है, पुश डाउन लिस्ट भी कह देते हैं, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कह देते हैं। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का यही मतलब है कि जो लास्ट में इनपुट या इंसर्ट किया है वो सबसे पहले आउटपुट या डिलीट होगा या पॉप होगा। स्टैक के केस में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास बुक्स ऑन द फ्लोर हैं। अगर मैं बुक्स रखती हूँ फ्लोर पे तो एक बुक रखी है, उसके ऊपर दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी एंड सो ऑन, मैं बुक्स रखती जा रही हूँ, तो वो एक फाइल बनता जाएगा। तो होता क्या है कि स्टैक के केस में जब मैंने बुक्स रिमूव करनी होंगी तो मैं टॉप से उठा के सबसे पहले रिमूव करूंगी। तो जो सबसे ऊपर है वहां पे ही मैं बुक्स को इंसर्ट भी कर रही हूँ, यानी ऐड भी कर रही हूँ, और वहीं से मैं बुक को रिमूव भी कर रही हूँ। इसी तरह डिशेस ऑन द शेल्फ के केस में भी यही है कि जब डिशेस पड़ी होती हैं तो आप सबसे ऊपर वाली डिश को रिमूव करते हैं सबसे पहले, फिर नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, और जब हम रख रहे होते हैं तो फिर वन बाय वन हम उसी डिश के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, ऊपर ऊपर रखते जाते हैं। ठीक है जी, ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक नई मीटिंग बना लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू। ओके मैम।